फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में देखिए ये जो है कोग्नोसी के एमसीक्यूज़ की वीडियो है। देखिए कोग्नोसी के जो है डिफरेंट मैंने एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। एक वीडियो में 50 है और 50 के दो वीडियो हैं। एक 100 एमसीक्यू का वीडियो है, ठीक है। एक 500 का है, वो तो अलग है, ठीक है। तो इसमें जो ये तीनों हैं, इन तीनों को ही मैंने एक ही वीडियो में देखिए कंबाइन कर दिया है। ओके, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज़ रिवाइज हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें रिपीट भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए तो अच्छा ही, आपको तो रिवीजन ही होगा। ओके, तो इसमें जो है मैक्सिमम जो आपकी फार्माकोग्नोसी कवर हो जाएगी। देखिए कोग्नोसी के लिए एक 500 एमसीक्यू का वीडियो है, वो देख लेते हैं आप, और फिर ये वाला वीडियो देख लेते हैं। तो कोग्नोसी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, यहीं से आपके कोग्नोसी के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो आपके जो भी अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हरियाणा का है फार्मासिस्ट का एग्जाम, एमपी का है, और ठीक है बाकी जितने भी आपके उड़ीसा का, महाराष्ट्र का है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं आपका, तो ये आपका ये फार्मा जो कोग्नोसी के एमसीक्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाली वीडियोस होते नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, तो देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे क्या इसमें ग्लाइकोसाइड्स आर डिटेक्टेड बाय। तो देखिए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसमें ये पूछा है। देखिए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पहले तो कौन कौन सी ड्रग आती है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी आती है, सना आता है ना, सना हो गया, अलो हो गया, रुबार्ब हो गया, कैस्केरा हो गया, कोकिनियल होता है, हाइपेरिकम होता है। ये सब आपकी क्या एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के ड्रग होते हैं। तो देखिए अभी ऑप्शंस देखिए आप इसके, बालजेट टेस्ट दिया है, मोलिस टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट, नन। देखिए बालजेट टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है, जब आप पढ़ते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं किड्स टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है, रेमंड्स टेस्ट होता है, लीगल टेस्ट होता है, एक बालजेट टेस्ट होता है। तो ये आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट में आपका बालजेट टेस्ट आता है। मोलिस टेस्ट जो होता है किसी भी सैंपल में की कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, वो आपका क्या होता है, मोलिस टेस्ट होता है। ओके, तो मोलिस टेस्ट किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अभी आपको मतलब कि एग्जाम्पल देख के भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि बोन ट्रैगर टेस्ट है किसके लिए है, जैसे ऑप्शंस में आपको सना दे दिया, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के नेम दे दिए है ना, तो आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए कौन कौन सी ड्रग्स आती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। ओके, तो और एक होता है देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट तो हो गया एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट। जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉटी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। तो वॉटी ट्राइकोम्स जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं आपने ये बताना है। ऑप्शंस में आपको सिनेमोन दिया है, पुनर्नावा है, सना है, विनका है। तो देखिए वॉटी ट्राइकोम्स जो होते हैं आपके सना में प्रेजेंट होते हैं, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की मैंने अभी आपको सना बताई उसमें वॉटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सना का सोर्स देखिए क्या होता है, सना एक तो इंडियन सना होता है और एक क्या होता है, अलेक्जेंड्रियन सना होता है। इंडियन सना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, क्या होता है, केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, और जो अलेक्जेंड्रियल सना होता है, अलेक्जेंड्रियल सना जो होता है उसका क्या होता है सोर्स, केशिया, इसमें एक्यूटिफोलिया, इसका एंगुस्टिफोलिया था ना, तो इसका क्या होगा, एक्यूटिफोलिया याद रखना है आपने। और सना की फैमिली आपको पता ही है कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट। कुछ ड्रग्स तो इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे डिजिटैलिस हो गया, सना हो गया, तुलसी, क्लोव, इनकी डायरेक्ट फैमिली पूछ लेते हैं। सना की फैमिली आपको पता ही है लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, तो वॉटी ट्राइकोम्स जो है सना में प्रेजेंट होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। बाकी ड्रग में देखिए जिसका सिनेमोन दिया है, सिनेमोन जो दालचीनी होता है, जो आप टर्पिनोइड्स वाले ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपका सिनेमोन आता है। सिनेमोन का सोर्स सिनेमोमम जेलानिकम होता है। सिनेमोन की फैमिली क्या होती है, लोरेसी। अभी एक ड्रग और आपको याद आएगी जिसकी फैमिली लोरेसी है, किसकी, कैम्फर है ना, कैम्फर की फैमिली भी क्या होती है, लोरेसी होती है। ओके, पुनर्नावा जो है एल्कलॉइड्स की ड्रग में आएगा। पुनर्नावा का सोर्स था बोरहाविया डिफ्यूजा, और इसकी फैमिली निक्टेजिनेसी होती है। पुनर्नावा डायूरेटिक होता है। ओके, और बाकी विनका आपका इंडोल में आता है। विनका के बारे में आगे हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। ओके, तो आपका आंसर हो गया सना।
ओके। और देखिए सना के बारे में और क्या लिखा हुआ है, सना में ये यूनिसेलुलर कोनिकल थिक वॉल्ड वोटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। और रूबिएशियस से पैरासिटिक स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा अगर देखें तो रूबिएशियस से पैरासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं सना में, और एक कोका में भी प्रेजेंट होते हैं ना, ये पैरासिटिक स्टोमेटा जो होते हैं सना और कोका में होते हैं। ओके। अभी आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है जिएटिन। जिएटिन क्या है, देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ते हैं ना, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, तो प्लांट हार्मोन्स में आप कौन कौन से पढ़ते हैं, देखिए जो आपको ऑप्शंस में ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, देखिए इथाइलिन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो जिएटिन कौन सा होता है, जिएटिन जो है ये एक टाइप का क्या है, साइटोकाइनिन होता है। याद रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिएटिन क्या है, ये साइटोकाइनिन होता है। देखिए एक तो आपका होता है नेचुरल साइटोकाइनिन होता है, और एक होता है सिंथेटिक। तो जिएटिन कौन सा है, नेचुरल है सिंथेटिक है, तो जिएटिन जो होता है ये आपका नेचुरल साइटोकाइनिन में आता है। और सिंथेटिक साइटोकाइनिन का अगर आपने याद करना है तो आप काइनेटिन याद कर लीजिए। काइनेटिन जो है ये आपका सिंथेटिक साइटोकाइनिन में आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिथोल इज देखिए एनिथोल क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनिथोल किस में प्रेजेंट होता है। एनिथोल जो है एक इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, किसका होता है, किस में प्रेजेंट होता है, फेनल में प्रेजेंट होता है। फेनल जो होता है एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। फेनल फेनल का सोर्स होता है फोनिकुलम फोनिकुलम वल्गेर, इसका सोर्स होता है, और एम्बेलिफेरस की फैमिली होती है फेनल की। फेनल के जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं एनिथोल, और एक होता है फैनकोन। ओके। फैनकोन और एनिथोल इसके सोर्स होते हैं। ठीक है, फैनकोन जो होता है पंजेंट होता है और एक कीटोन होता है, ये नाम से ही पता लग रहा है ना, फैनकोन है ना, तो ये कीटोन होता है और ये पंजेंट होता है। और जो एनिथोल होता है ये स्वीट होता है, और ये क्या होता है, फिनोलिक ईथर होता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ, एनिथोल क्या है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ये फिनोलिक ईथर होता है। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अभी देखिए कुछ यही मैंने लिखा हुआ है इसमें, एनिथोल इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट है, फेनिल में प्रेजेंट होता है। और फैनकोन क्या है, कीटोन है, नाम से पता लग रहा है। एनिथोल क्या है, फिनोलिक ईथर है। फैनकोन क्या होता है, कलरलेस पंजेंट लिक्विड विद एरोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, ये पंजेंट होता है फैनकोन। एनिथोल स्वीट इन ऑर्डर एंड टेस्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि फेनल जो है इसमें जो स्वीट प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है ऐसे फेनल का, तो वो एनिथोल है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव जो है, क्लोव का सोर्स था यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव का सोर्स था, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है क्लोव में वोलेटाइल ऑयल बताना है। देखिए एनिथोल अभी हमने देखा है तो फेनल में प्रेजेंट होता है ना, एनिथोल किस में है, फेनल में। बोर्नियोल दिया है, सिनियोल दिया है, या यूजिनोल। ठीक है, तो बोर्नियोल रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है, तो क्लोव के अंदर होता है आपका यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, क्लोव में क्या है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है। और देखिए सिनियोल जो होता है ये आपका यूकलिप्टस ऑयल में प्रेजेंट होता है। यूकलिप्टस ऑयल चीफली कंटेन सिनियोल, जिसको क्या बोलते हैं, यूकलिप्टोल बोलते हैं। 80% तक प्रेजेंट होता है यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल, और बोर्नियोल मैंने आपको बता दें रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। अब पूछा आपसे क्वेश्चन क्या है, ओपियम बिलोंग्स टू फैमिली। ओपियम की फैमिली आप लोगों से पूछिए, ओपियम का सोर्स क्या होता है, पापावर सोमनीफेरम ओपियम का सोर्स होता है। ओपियम की फैमिली क्या होती है, पापावर से ही इसकी फैमिली है, पापावरेसी। ओके, ओपियम जो है आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। अभी बताइए आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में और कौन कौन सी ड्रग्स आती है। ओपियम हो गया, क्यूरेरो होता है, एक बर्बेरिस होता है, ठीक है, हाइड्रेस्टिस होता है, और एक आईपीकैक होता है, आईपीकैक। ठीक है, आईपीकैक भी क्या है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, ओपियम की फैमिली कौन सी हो गई हमारी, ऑप्शन बी हो गया, पापावरेसी हो गई। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विनोविन इज ए। देखिए क्विनोविन क्या है, देखिए टैनिन है, प्रोटीन है, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है। पहले तो आपको इसका आंसर बता देती हूँ, क्विनोविन जो है ग्लाइकोसाइड। अभी देखिए किस में प्रेजेंट होता है, क्विनोविन जो होता है आपका सिनकोना में प्रेजेंट होता है, सिनकोना। अब आप कहेंगे मैम सिनकोना तो जो आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। अब क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आप सिनकोना और कैम्टोथेका दो ड्रग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, सिनकोना क्या है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में। इसमें सिनकोनिन इसमें देखिए जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सिनकोनिन होता है, ठीक है, और सिनकोनिडीन हो गया, क्विनीन हो गया। ओके,
और क्विनिडीन होता है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्या है आपके क्विनोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट सिंकोना ऑल्सो कंटेन ए ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ठीक है, तो सिंकोना के अंदर एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है जिसका नाम है क्विनोविन। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। ओके, सिंकोना बार्क ऑल्सो कंटेन ए ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है केप अलो इज। तो केप अलो क्या है, देखिए अलो बार्बाडेंसिस, अलो पेरी, अलोवीरा, अलो फिरोक्स। ठीक है, अलो की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेपरेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। देखिए जो अलो बार्बाडेंसिस होता है वो आपका होता है क्यूरेकैव अलो, क्यूरेकैव अलो होता है। ठीक है, अलो पेरी जो होता है ये सोकोट्रिन अलो होता है, सोकोट्रिन एलो। ओके, एलोवीरा जो होता है इंडियन एलो होता है, इंडियन एलो होता है एलोवीरा। और एलोफिरोक्स जो होता है केप एलो होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा एलोफिरोक्स जो है ये आपका केप एलो हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए एलो बार्बाडेंसिस है, क्यूरेकैव अलो, एलोपेरी, सोकोट्रिन, एलोवीरा, इंडियन एलोफिरोक्स जो केप एलो। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड स्क्वील। देखिए एक तो देखिए एक स्क्वील जो इंडियन स्क्वील होता है, यूरोपियन स्क्वील होता है। देखिए स्क्वील पहले तो आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, आपको पता होना चाहिए स्क्वील किसकी ड्रग है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। एक तो इंडियन स्क्वील होता है, इंडियन स्क्वील जो होता है इसका सोर्स होता है अर्जीनिया इंडिका होता है। और जो यूरोपियन स्क्वील होता है, यूरोपियन स्क्वील इसका सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिमा होता है। ठीक है, तो रेड स्क्वील जो होती है ये क्या होती है, एक वैरायटी होती है यूरोपियन स्क्वील की। जो अर्जीनिया मैरिटिमा होता है ना, इसकी एक वैरायटी होता है रेड स्क्वील। तो इसमें जो मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है कौन सा, ऑप्शन देखिए सिलारिन ए, सिलारिन बी, सिलारोसाइड, ग्लूकोसिलारिन। तो इसका जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलारोसाइड प्रेजेंट होते हैं किसमें, रेड स्क्वील में जो टॉक्सिक होते हैं। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग। देखिए एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग होती है। तो पूछा कि ऑर्गेनाइज्ड में नहीं है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड की होगी। देखिए फेनल का फ्रूट यूज होता है ना, तो फेनल तो ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। सैना की लीफ होती है ये भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। अकेशिया आपका अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। बाकी आईपीकैक दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अकेशिया जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग में नहीं आता, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लेते हैं हम एक बार। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एज अ टर्म इंडिकेट दीज आर ऑर्गन ऑफ प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्लांट एनिमल के ऑर्गन्स होते हैं एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डेफिनेट स्ट्रक्चर। दीज ड्रग्स आर नेम्ड एज, तो जैसे इनमें फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फ्रूट हो गया, इंसेक्ट हो गया, लीफ हो गया। ठीक है, मतलब कि फ्लावर के या इंसेक्ट के मतलब पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं। तो ठीक है, तो ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं फेनल है, फेनल का फ्रूट यूज होता है तो ये ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट से डिराइव करते हैं। और एनिमल बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, तो इनको ये डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं, डिराइव करते हैं। ओके, तो इसमें आपके जूसेस जैसे अलो होता है, अलो का जूस यूज होता है, एक्सट्रैक्ट रेजिन से सब इसमें आ जाएंगे आपके अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं सॉलिड होते हैं नेचर में, है ना, और अनऑर्गेनाइज्ड सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड ये हो सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनके लिए क्या होता है, केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, फेनल हो गया जिसका क्या होता है, फ्रूट यूज होता है। डिजिटालिस की लीव्स हो जाएंगी। क्लोव का क्या होता है, फ्लावर बड होता है ना। बाकी सिंकोना हो गया, फेड्रा, ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड में आगे। अनऑर्गेनाइज्ड में एग्जांपल देख लीजिए, अलो हो गया, अगार, कोलोफोनी, ओपियम, कैस्ट्रोल, बीजवैक्स एंड पेप्सिन्स, टिपेप्सिन। ओके, ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जांपल्स हो गए। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। देखिए पायरिथ्रम दिया है, पायरिथ्रम जो होता है एक इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, और पायरिथ्रम जो होता है इसके अंदर टी शेप ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। बुच्चू दिया है, इसमें रेयरली मतलब कि बहुत ही कम जो है ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। धतूरा दिया है और बाकी नक्स वोमिका दिया है। तो आपका जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं वो आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, एक होता है नक्सवोमिका और एक होता है स्ट्रोफेंथस जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो इनमें क्या है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। नक्सवोमिका जो है इसका सोर्स आपको पता ही है, स्ट्राइकनोज नक्सवोमिका इसका सोर्स जो है लोगैनिएसी फैमिली हो जाएगी। स्ट्राइकनो और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नक्सवोमिका के, ध्यान रखना है। इंडोल अल्कलॉइड में आपका नक्सवोमिका आता है। देखिए
एबिटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो एबिटिक एसिड है किसमें प्रेजेंट है, देखिए कोलोफोनी हो गया, बेंजोइन हो गया, असफोटिडा अलो। देखिए कोलोफोनी, बेंजोइन, असफोटिडा ये तीनों क्या है, रेजिन्स कंटेनिंग जो ड्रग्स आप लोग पढ़ते हैं ना, रेजिन्स वाले ड्रग उसमें आते हैं। अलो आपको पता ही है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स वाले ड्रग है। तो एबिटिक एसिड किस में प्रेजेंट है, एबिटिक एसिड जो होता है ये कोलोफोनी में प्रेजेंट होता है। देखिए कोलोफोनी जो होता है उसके अंदर 90% जो है एबिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो आप रेजिन्स पढ़ते हैं, रेजिन्स में एसिड रेजिन्स वाली ड्रग्स जो होती है उसमें आपका कोलोफोनी आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कई बार कि एसिड रेजिन प्रेजेंट इन कोलोफोनी, कोलोफोनी में कौन सा एसिड रेजिन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे एबिटिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए कोलोफोनी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्लूंग टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए क्लूंग टेस्ट जो होता है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, देखिए आइसोबार्बलोइन, अलोइसिन बार्बलोइन या अलोइनोसाइड्स। ठीक है, जो क्लूंग टेस्ट होता है इसको कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी बोलते हैं। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, आइसोबार्बलोइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। आइसोबार्बलोइन जो होता है अलो में प्रेजेंट होता है। अलो जब आप लोग पढ़ते हैं उसके जब टेस्ट पढ़ते हैं उसमें आपका ये आता है क्लूंग टेस्ट या कुप्रालोइन टेस्ट या आइसोबार्बलोइन टेस्ट। ठीक है, आइसोबार्बलोइन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अदर नेम ऑफ आइसोबार्बलोइन टेस्ट इज क्लूंग टेस्ट और कुप्रालोइन टेस्ट। ठीक है, तो इस जो ये टेस्ट है इसमें होता क्या है देख लीजिए एक बार, टू वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अलो a drop of saturated copper sulfate solution is added, okay, followed by little quantity of sodium chloride and excess of 90% alcohol, okay। फिर इसमें रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन होते हैं, देखिए फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। तो जो अलो की हमने प्रेपरेशंस देखी थी, क्यूराकाओ अलो, केप अलो, सोकोट्रिन, जंजीबर अलो, तो ये देखिए जो क्यूराकाओ अलो है वाइन रेड कलर परसिस्टिंग 4 आवर। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका क्लूंग टेस्ट है उसमें जो क्यूराकाओ अलो है ये इसकी क्या मतलब कौन सा कलर शो करेगी, तो वाइन रेड कलर हो जाएगा। केप अलो जो है फेंट कलरेशन रैपिडली चेंजिंग टू येलो, और सोकोट्रिन और जंजीबर अलो जो है इसमें कोई कलर शो नहीं करती, नो कलर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया कुप्रालोइन टेस्ट के बारे में, आपके क्लूंग टेस्ट के बारे में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इन क्लूंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट। ठीक है, क्यूराकाओ अलो शोज विच कलर, अभी मैंने आपको बताया क्यूराकाओ अलो, केप अलो, जंजीबर, सोकोट्रिन सबका बताया। जंजीबर सोकोट्रिन तो कोई कलर शो ही नहीं करती, क्यूराकाओ और केप अलो शो करती है ना। तो अभी ऑप्शन देखिए येलो, ब्लू, वाइन रेड, ग्रीन। तो क्यूराकाओ को हमने क्या देखा था अभी, ऑप्शन सी वाइन रेड कलर परसिस्टिंग 4 आवर है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए डिजिटालिस जो है आपका किस में आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं डिजिटालिस हो गया, स्टोफेंथस हो गया, थिवेटिया हो गया, स्क्वील हो गया, है ना, ये सब आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। डिजिटालिस का सोर्स होता है, क्या होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट डिजिटालिस परप्यूरिया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किससे ऑब्टेन होता है, लीफ से। आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लीफ। तो डिजिटालिस का सोर्स आप लोग क्या पढ़ते हैं, ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए लीफ। और जो इसका फैमिली डिजिटालिस की बहुत बार पूछते हैं, स्क्रोफुलेरिएसी, स्क्रोफुलेरिएसी आपकी इसकी डिजिटालिस की फैमिली होती है। ओके, और डिजिटालिस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है बताइए, फोक्स ग्लोव लीफ। ठीक है, ये इसका सिनोनिम मतलब फोक्स ग्लोव लीव्स जो है डिजिटालिस का सिनोनिम होता है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूजेस एंटी हाइपरटेंसिव। कौन सी ड्रग है जो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है। डिजिटालिस दिया आपको, डिजिटालिस तो आपको पता है ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, और तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसमें यूज़ करेंगे। धतूरा दिया है, धतूरा जो होता है ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। बाकी आपको धतूरा जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया दिया, रोवोल्फिया में क्या है, रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। रोवोल्फिया में क्या है, रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, और रिजर्पिन जो होता है आपका एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है रोवोल्फिया का, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी अकेशिया दिया, अकेशिया क्या होता है, ये जो इंडियन गम एकेशिया जो होता है ना, ये सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, एज अ डिमल्सेंट इसको यूज करते हैं ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रोवोल्फिया, जो आपका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है ये रोवोल्फिया। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है,
ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? देखिए कोल्चिकम, कोरम, टर्मरिक, एफेड्रा या अकेशिया। देखिए कोल्चिकम जो होता है आपका अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है? अमीनो अल्कलॉइड्स में आपका कोल्चिकम आता है। कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है कोल्चिसिन, ठीक है, तो कोल्चिसिन को यूज करते हैं एक्यूट गाउट के लिए, इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स है कोल्चिकम ऑट्यूमनेल सोर्स, लिलिएसिस की फैमिली होती है, ओके। अमीनो अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है कोल्चिकम। ये सारी बातें होगी आपकी कोल्चिकम के बारे में, और इसको एक्यूट गाउट के लिए कोल्चिसिन को यूज करते हैं, ओके। बाकी टर्मरिक जो है, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, तो इसका सोर्स क्या होता है टर्मरिक का? कुरकुमा, कुरकुमा लोंगा, है ना। टर्मरिक का सोर्स क्या है? कुरकुमा लोंगा इसका सोर्स होता है। फैमिली बताइए कौन सी है जो जिंजर की होती है? जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी जो है इसकी फैमिली होती है टर्मरिक की, ठीक है। रेजिन्स की ड्रग में आपका टर्मरिक आता है। एफेड्रा जो होता है, एफेड्रा इसका सोर्स क्या होता है? एफेड्रा जिरार्डियाना, है ना, एफिड्रेसी फैमिली होता है, इसमें एफेड्रीन प्रेजेंट होता है। एफेड्रा में क्या है? एफेड्रीन, जो क्या होता है? ब्रोंको डायलेटर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अकेशिया का हमने देख ही लिया था अभी, इंडियन गम, गम एकेशिया, है ना, डिमलसेंट। देखिए अभी मैंने इसके सोर्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, देख लीजिए आप एक बार इनको। कोल्चिकम सीड एंड कोम्स ऑफ कोल्चिकम ऑट्यूमनल लिलियसी फैमिली, टर्मरिक का ड्राइड राइजोम्स ऑफ द प्लांट कुरकुमा लोंगा, जिंजीबरेसी, एफेड्रा ड्राइड स्टेम ऑफ द एफेड्रा जिरार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा एक्विसेटिना, एफिड्रेसी फैमिली, अकेशिया का अकेशिया अरेबिका, जो इंडियन गम है अकेशिया अरेबिका फैमिली, लेग्यूमिनोसी, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जिलेटिन किससे ऑब्टेन होता है? लीफ से, स्टेम से, कोलाजिनस टिश्यू से या बार्क से। तो जिलेटिन जो होता है, जो कैप्सूल की शेल को बनाने में जिलेटिन यूज करते हैं ना, वही जिलेटिन की बात हो रही है, तो ये कोलाजिनस टिश्यू से ऑब्टेन होता है। देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओके। बाकी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? जिलेटिन इज ए प्रोटीन, क्या है? एक प्रोटीन होती है एक्सट्रैक्टेड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल कोलाजिनस टिश्यू लाइक स्किन, टेंडन, लिगामेंट एंड बोन्स विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो जिलेटिन को मेनली किस में यूज करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल शेल, ओके, इसके लिए जिलेटिन को यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, रुदीनियम रेड इज यूज टू डिटेक्ट, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए रुदीनियम रेड को यूज करते हैं? देखिए गम्स, लिपिड्स, म्यूसिलेज या वैक्स, तो किसके लिए रुदीनियम रेड का यूज होता है? रुदीनियम रेड जो होता है ये म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, म्यूसिलेज। देखिए म्यूसिलेज जिस ड्रग में प्रेजेंट होता है तो वो ड्रग जो है रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर शो करेगी। कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है, ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए म्यूसिलेज गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, इसबगोल सीड्स आर यूज्ड एज परगेटिव, डाइजेस्टिव, लैक्सेटिव या कैथार्टिक। तो इसबगोल जो होता है ये आपका क्या होता है? लैक्सेटिव्स में आता है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लैक्सेटिव, ओके। देखिए इसबगोल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसबगोल जो है इसका जो सिनोनिम होता है इंडियन साइलियम या फ्ली सीड, इसका सिनोनिम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे तो इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा, इसका सोर्स है प्लांटेगो ओवाटा फैमिली, प्लांट जिनेसी होती है, ठीक है। तो इसबगोल जो होता है इसमें क्या म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, इसलिए जो इसबगोल होता है रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर देता है। मैंने अभी आपको बताया था रुदीनियम रेड क्या देगा? पिंक कलर देता है म्यूसिलेज के साथ, ओके। और देखिए इसकी प्यूरिटी के लिए, इसबगोल की प्यूरिटी के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है स्वेलिंग फैक्टर। स्वेलिंग फैक्टर इज द क्राइटेरिया फॉर प्यूरिटी ऑफ इसबगोल। स्वेलिंग फैक्टर जो होता है इसबगोल का 10 to 14 होता है, और इसका अडल्ट्रेंट होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, जिसका स्वेलिंग फैक्टर क्या होता है? 5 होता है, ओके। तो ये थोड़ी सी बातें इसके बारे में याद रखेंगे हम इसबगोल के बारे में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिए ग्लाइकोसाइड्स आर मेड अप ऑफ, तो ग्लाइकोसाइड्स जो होती है किसके बने होते हैं? देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, शुगर प्लस नॉन शुगर, शुगर प्लस एसिड, टैनिन से अल्कोहल। देखिए ग्लाइकोसाइड्स में एक तो शुगर पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन बोलते हैं, और एक नॉन शुगर पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? ए ग्लाइकोन बोलते हैं, ओके। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, शुगर प्लस नॉन शुगर, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, ओके। देखिए शुगर ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर ग्रुप जो ए ग्लाइकोन है जैनिन, उसको जैनिन भी बोल देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। तो प्लाज्मोडेस्मा जो है कौन सी ड्रग में प्रेजेंट होते हैं आपको ये बताना है। देखिए सना दिया है ऑप्शंस में, डिजिटालिस, जिंजर या नक्सोमिका। देखिए अभी मैंने आपको बताया लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया था नक्सोमिका में, तो नक्सोमिका में ही प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नक्सोमिका जो इंडोलिक्लोइड्स वाली ड्रग है, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। तो इसमें जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स और प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं।
याद रखना है, ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, बाकी देख लीजिए सना, अभी मैंने आपको बताया था ये एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में वोटी ट्राइकोम्स हमने देखा था ना, सना में क्या होता है वोटी ट्राइकोम्स और पैरासिटिक स्टोमेटा देखे थे, है ना। डिजिटालिस दिया है जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग, डिजिटालिस का भी हमने देखा। और जिंजर जो है जिंजिवर ऑफिसिनल जिसका सोर्स होता है जिंजिवर ऐसी फैमिली होती है जिंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेशन इन हनी गिव्स डैश पॉजिटिव। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेशन इन हनी, तो इसके लिए टेस्ट होता है कौन सा वो बताइए। देखिए साकागुची टेस्ट, तो देखिए साकागुची टेस्ट जो होता है ये जो एर्जिनिन जो होता है ना, एर्जिनिन के होता है प्रेजेंस ऑफ एर्जिनिन प्रोटीन्स में, जो एर्जिनिन की प्रेजेंस के लिए साकागुची टेस्ट होता है। फाइस टेस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइस टेस्ट जो है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए आपका कौन सा टेस्ट है, फाइस टेस्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइस टेस्ट। बाकी बारफोर्ड टेस्ट अल्कोहल सोल्युबिलिटी टेस्ट दिया आपको, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, फाइस टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है ये क्या होता है अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो इसमें क्या फर्फ्यूरल प्रेजेंट, तो इसमें कई बार पूछ सकते हैं कि इसमें डिटेक्ट किसको डिटेक्ट करते हैं, जो फाइस टेस्ट होता है, ठीक है, तो इसमें डिटेक्ट किसको करते हैं, तो फर्फ्यूरल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें फर्फ्यूरल होता है विच इज डिटेक्टेड बाय फाइस टेस्ट। तो फाइस टेस्ट में क्या होता है, देखिए इट गिव्स इंस्टेंट रेड कलर विद रिसोर्सिनोल इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो फाइस टेस्ट के बारे में सारी बात याद रखनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस किसका सोर्स है, जल्दी से बताइए। यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस किसका सोर्स है, सोर्स पता होगा तभी तो बताएंगे कि कौन सा इसका पार्ट यूज होता है, तो सोर्स किसका है आपको पता है, क्लोव का। यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस मिटेसी फैमिली किसकी बताई थी मैंने आपको, मिटेसी, है ना, क्लोव की बताई थी ना। तो देखिए पार्ट ऑफ क्लोव यूज्ड एज ड्रग, तो इसका कौन सा पार्ट है जो एज अ ड्रग यूज होता है बताइए, रूट है, राइजोम है, लीव्स है, फ्लावर बड है, तो क्लोव का फ्लावर बड यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन डी फ्लावर बड। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अभी क्लोव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हुई है। देखिए क्लोव जो है इसमें एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अवॉइडेंट साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है क्लोव में, क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है क्लोव में। क्लोव की फैमिली में हमें पता ही है मिटेसी होते हैं। क्लोव में यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, 70 to 90% तक यूजिनॉल जो है क्लोव में प्रेजेंट होता है। और एक बात और, क्या क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ओके, बाकी देखिए क्लोव के अडल्ट्रेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए अडल्ट्रेंट जो है क्लोव के कौन कौन से होते हैं, इसमें मदर क्लोव होता है, ब्राउन क्लोव होता है, क्लोव स्टाक होता है, एग्जॉस्टेड क्लोव होता है, 4 जो है क्लोव के अडल्ट्रेंट है। तो देखिए मदर क्लोव जो होता है राइपन्ड फ्रूट ऑफ द क्लोव ट्री, ठीक है, तो इसमें देखिए हमने देखा क्लोव जो है क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो मदर क्लोव है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ओके, ब्राउन क्लोव जो होता है ये एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टाक जो होता है डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक्स क्लैरिड्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अभी हमने देखे क्लोव में क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है, लेकिन जो क्लोव स्टाक है इनमें क्या है, प्रिज्म्स जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और एग्जॉस्टेड क्लोव में क्या है, these are clove from which oil has been removed by distillation, इनमें कोई ऑयल प्रेजेंट नहीं होता एग्जॉस्टेड क्लोव में। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, क्लोव के अडल्ट्रेंट हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गार्लिक, लहसुन के ऊपर। गार्लिक कम्स अंडर डैश फैमिली, गार्लिक की फैमिली बतानी है, रूटेसी, जिंजिबरेसी, लिलिएसी, लैबिएटी। तो देखिए गार्लिक की फैमिली बताइए, तो गार्लिक की फैमिली होती है आपकी कौन सी, लिलिएसी। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, लिलिएसी फैमिली होती है आपकी गार्लिक की। ओके, गार्लिक का सोर्स है बल्ब ऑफ द प्लांट एलियम सटाइवम, लिलिएसी फैमिली है। गार्लिक ऑयल इज येलो इन कलर, ये क्वेश्चन एक बार आया था एक एग्जाम में कि गार्लिक ऑयल का कलर कौन सा है, तो ये येलो होता है कलर में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल कौन सा, कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सीसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ड्राइंग ऑयल में कौन सा आता है, आप ड्राइंग ऑयल में आपका आता है लिंसीड ऑयल आता है, एक पॉपी सीड ऑयल आता है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, लिंसीड ऑयल जो है ड्राइंग ऑयल में आएगा। बाकी कैस्टर ऑयल, सीसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल तो ये आपके ना सेमी ड्राइंग ऑयल में आएंगे, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, है ना। हाँ सही है। देखिए अभी मैं एक बार हम देख लेते हैं ड्राइंग ऑयल में कौन से हैं, सेमी ड्राइंग ऑयल जो है इनमें। देखिए ड्राइंग ऑयल में जो हमारे क्वेश्चन में था लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल होते हैं, ठीक है, और सेमी ड्राइंग ऑयल में आपका कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल आ जाएगा सेमी ड्राइंग ऑयल में। नॉन ड्राइंग ऑयल में आपका ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल आ जाएगा, और बाकी फैट में आपका पाम ऑयल,
कोकोनट ऑयल और कोकोआ बटर आ जाएगा, ठीक है। पाम ऑयल अगर आपसे पूछे तो क्या है, ये एक फैट है, ओके। तो ये सब है आपका क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल इज, मैंने अभी आपको बता ही दिया कैस्टर ऑयल किस में आता है। देखिए नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल या सुपर ड्राइंग ऑयल। तो कैस्टर ऑयल किस में आता है, सेमी ड्राइंग ऑयल में आता है। अभी हमने देखा ना सेमी ड्राइंग ऑयल में कौन कौन से आते हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए सेमी ड्राइंग ऑयल में अभी हमने देखा कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। तो आपका आंसर जो है बी हो गया, सेमी ड्राइंग ऑयल। नेक्स्ट है हायोसाइमस इज, तो हायोसाइमस जो है उसका सिनोनिम मतलब कि हायोसाइमस का सिनोनिम इसमें पूछा हुआ है कौन सा है ना। देखिए बेलाडोना, हैनबेन, स्ट्रामोनियम, डुबोसिया। देखिए सारे के सारे जो हैं आपको ट्रोपेन एल्कलॉइड्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं। तो हायोसाइमस जो है इसका सिनोनिम है क्या, हैनबेन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैनबेन जो होता है हायोसाइमस का सिनोनिम होता है। अभी एक बार देख लीजिए बेलाडोना का सिनोनिम बताइए क्या होता है, डेडली नाइट शेड लीफ, ठीक है। बेलाडोना का डेडली नाइट शेड लीफ होता है। स्ट्रामोनियम का सिनोनिम होता है क्या, थोर्न एप्पल। क्या होता है, THORN, थोर्न एप्पल। ये किसका है, इसका स्ट्रामोनियम का सिनोनिम होता है, ओके। तो आपको थोड़ा सा ये सिनोनिम ध्यान रखना है। डुबोसिया का क्या होता है, डुबोसिया का होता है कोर्क वुड या कोर्क ट्री, कोर्क वुड या कोर्क ट्री होता है इसका, ठीक है। तो आपका ये सिनोनिम के ऊपर था, तो आपको इन सब के सिनोनिम पता लगे। हायोसाइमस का आपका हैनबेन हो गया। सारी सारी ड्रग्स जो है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की थी, वह ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आपका देखिए बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका आता है। तो कोका को छोड़ के बाकी सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो है ये इनकी फैमिली सोलोनेसी होती है ना, सोलोनेसी। कोका की क्या होती है, इरिथ्रोजाइलेसी होती है कोका की फैमिली, है ना, ओके। नेक्स्ट है म्यूरिक्साइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके होता है कि प्यूरिन, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रोपेन, क्विनोलिन या इंडोल, ठीक है। देखिए प्यूरिन जो है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, जिसमें कोकोआ सीड आता है, टी आता है, आपका कॉफ़ी आता है, ये आपके प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। इनके लिए आपका म्यूरिक्साइड टेस्ट आपने याद रखना है। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में अभी आपको बताया बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, विटाली मोरिन टेस्ट बोल दीजिए, विटाली मोरिन रिएक्शन बोल दीजिए। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए विटाली मोरिन टेस्ट आपका हो जाएगा। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिनकोना और कैम्प्टोथिका आता है। क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना आता है और कैम्प्टोथिका आता है। तो सिनकोना के लिए आप थैलोक्विन टेस्ट पढ़ते हैं ना, सिनकोना के लिए। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका आ जाएगा सारी ड्रग, विनका आ गया है ना, और नक्सवोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, एरगट आता है, रोवोल्फी आता है। ये सब आपकी क्या है, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड। तब मैंने अभी आपको बताया कि इंडोल अल्कलॉइड्स में आपकी है सबसे पहले तो एरगट ही आती है ना। तो एरगट में कौन से टाइप के अल्कलॉइड है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए प्यूरिन, मॉडिफाइड डाइटर्पिन, इंडोल, आइसोक्विनोलिन। तो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है एरगट, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, इंडोल एल्कलॉइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल। वूल का बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों से पूछा हुआ है। देखिए कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी, गोसिपियम हर्सुटम, ओविजारिस, बोविडिया, बोम्बिक्स मोरी, बोम्बिसिडी। तो देखिए वूल का होता है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओविस एरिस जो है इसका सोर्स है, और बोविडी जो होती है वो फैमिली होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है किसका बायोलॉजिकल सोर्स, देखिए ऑप्शन में आपको जिंजर दिया है, सिनेमोन, नटमक, एसोफोडिडा। देखिए ये जो है सोर्स तो किसका, नटमक का सोर्स जो होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो है इसका सोर्स होता है मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, ओके, नटमक की। और नटमक की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े से ध्यान कर लेना कौन कौन से होते हैं, सैफ्रोल होता है, एलिमिसिन होता है, ठीक है, सैफ्रोल हो गया, एलिमिसिन हो गया, मिरिस्टिसिन होता है, मिरिस्टिसिन। तो ये क्या है आपके नटमक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और इसका सोर्स मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली हम लोग याद रखेंगे, ओके। बाकी जिंजर है, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी इसकी फैमिली। सिनेमोन जो है, सिनेमोम जेलानिकम, मैंने आपको बताया था लोरेसी फैमिली का है ये। अच्छा फोर्टिडा जो होता है देखिए ओलियोगम रेजिन में आता है, ओलियोगम रेजिन्स में आपकी क्या आती है, ऐसा फोर्टिडा आती है, ओके। और इसका सोर्स होता है फिरूला फोर्टिडा, फिरूला
फोइटिडा इसका सोर्स होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी की फैमिली होती है असफोइटिडा की। ओके, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन डिजिटालिस बेलाडोना वसका सना। ठीक है, कैरियोफाइलेसियस को होता है डायासिटिक स्टोमेटा भी बोलते हैं, डायासिटिक या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं कैरियोफाइलेसिस को। तो डायासिटिक स्टोमेटा, कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा एक ही बात है। तो आपके ये वसका में प्रेजेंट है, वसका, पिपरमिंट और स्पेयरमिंट, इन तीन में जो है ये आपके कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका आंसर का वसका जो है, अधतोड़ा वसका, इसका सोर्स का अधतोड़ा वसका, इसका अधतोड़ा वसका, इसका सोर्स होता है एकेंथेसी फैमिली होते हैं क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स, उसमें आपका वसका आता है। ओके, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में। तो आपका इसमें हो गया आपका ऑप्शन सी वसका हो गया है ना, जिसमें आपके क्या है, कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा है। तो एक बार स्टोमेटा देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये टेबल भी इसमें इंक्लूड किया है। देखिए इसमें किस कौन से टाइप के स्टोमेटा कौन सी टाइप की ड्रग में है। पैरासिटिक रूबिएशियस से पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा सना और कोका में होते हैं। डायासिटिक कैरियोफाइलेसिस क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा पिपरमिंट, स्पीयरमिंट एंड वसका में होते हैं। एंड आइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बेलाडोना, धतूरा एंड स्ट्रामोनियम। एनोमोसिटिक या रैनकुलेसिस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आपके किस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए बुचू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, ओपियम, फेनल, इन सब में जो है आपके एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके, तो ये थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग आर द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस की अडल्ट्रेंट है, इनमें से एक को छोड़ के वो आपने बताना है जो डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट नहीं है। देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया, ये क्या है, थिवेटिया का सोर्स होता है। थिवेटिया जो आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, थिवेटिया, उसका सोर्स थिवेटिया नेरिफोलिया। तो ये तो कोई डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो गया है ना। बाकी प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनल तीनों ही डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट है। ओके, और जो वर्बेस्कम थाप्सस है इसमें कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, थिवेटिया नेरिफोलिया। ओके, देखिए डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट में आपका वर्बेस्कम थाप्सस हो गया, प्राइमरोज लीव्स जिसको प्राइमुला वल्गैरिस बोल देंगे, कॉर्नफ्राई लीव्स जो होते हैं सिम्फाइटम ऑफिसिनल, तो ये आपके डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंगिंग टू फैमिली। सिंपल आपसे रोवोल्फिया जो है उसकी फैमिली पूछे थे कि सोलानेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, कैम्पेनुलेसी। तो रोवोल्फिया जो है इसकी फैमिली हो जाएगी आपकी एपोसाइनेसी। ओके, विनका की फैमिली भी एपोसाइनेसी होती है, कुर्ची की फैमिली भी एपोसाइनेसी होती है। ओके, तो रोवोल्फिया का सोर्स क्या है, ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, और रोवोल्फिया की फैमिली हो गई एपोसाइनेसी। और रोवोल्फिया जो है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है। ओके, और इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, तो रोवोल्फिया का सिनोनिम इसमें लिखा हुआ है छोटा चंद, इसका सिनोनिम होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया आपका रिजर्पिन। नेक्स्ट है ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ओलिनोलिक एसिड, किसमें प्रेजेंट होता है। देखिए लिकोरिस आपकी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है, जिनसिंग, ओके ये भी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड है, बिटर आलमंड, सेनेगा। ओके, बिटर आलमंड जो है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी। तो ओलिनोलिक एसिड जो है आपका जिनसिंग में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, जिनसिंग जो है इसके अंदर ओलिनोलिक एसिड प्रेजेंट है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए जिनसिंग के बारे में थोड़ा इसमें लिखा हुआ है। देखिए जिनसिंग जो है इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है, तो इसमें ट्राइटर्पिनोइडल जो है ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इसमें देखिए जिनसैनोसाइड, पेनेक्सोसाइड एंड चिकुसेट्सु सैपोनिन्स, ये जो है इसमें जिनसिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए जिनसिंग का सोर्स, देखिए जिनसिंग का सिनोनिम होता है पैनेक्स। ठीक है, और इसका सोर्स जो होता है पैनेक्स जिनसिंग, पैनेक्स जिनसिंग जो इसका सोर्स होता है अरेलिएसी, अरेलिएसी, अरेलिएसी इसकी फैमिली होती है। तो ये बातें हम याद रखेंगे। ओके, और देखिए और जो जिन्स इसमें जो होते हैं, जिनसैनोसाइड्स जो होते हैं इनमें एक ग्लाइकोन होता है डेमेरोल, और जो पेनेक्सोसाइड्स होते हैं ना इनमें जो एक ग्लाइकोन होता है वो ओलिनोलिक एसिड होता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, और जिनसिंग जो होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग होता है। ये सारी बातें जिनसिंग के बारे में, जिनसिंग और किस में आता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका जिनसिंग आता है। ओके, बाकी इसमें देखिए आपको जो सनेगा दिया है, इसमें देखिए बिटर आलमंड जो है आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट हो, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना उसमें बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो ड्रग आती है आपकी। ठीक है, और सनेगा जो है ये भी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है। इसका जो है पोलीगैला सनेगा, इसका सोर्स क्या होता है, पोलीगैला
सेनेका इसका सोर्स होता है, पॉलीगैलेसी फैमिली होती है। लिकोरिस आपको पता है मुलेठी जो होता है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसिस की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्यूटर्पीन्स। सैस्क्यूटर्पीन्स में कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, 2, 3, 4 या 1? तो इसमें 3 होती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 3 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है किसमें, सैस्क्यूटर्पीन्स में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टर्पिनोइड्स जो होते हैं आपके मोनोटर्पीन में कितनी है, और इस एक तरफ तो लिखा हुआ है क्लास ऑफ टर्पिनोइड और दूसरी तरफ नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। मोनोटर्पीन में 2 होती है, सैस्क्यूटर्पीन में 3, डायटर्पीन में 4, ट्राइटर्पीन में 6, टेट्राटर्पीन में 8, पेंटा में 10 और पॉलीटर्पीन्स में n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। पॉलीटर्पीन का एग्जाम्पल आपका रबर होता है ना। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड एक्सेप्ट। देखिए इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ना कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मतलब कि जो इंडोल अल्कलॉइड में कौन कौन सी ड्रग आती है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में कौन सी आती है, क्विनोलिन में कौन सी है, सबके नाम तो पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कई बार यहीं से बन जाते हैं। ओके, देखिए इंडोल अल्कलॉइड्स में देखिए नक्स वोमिका मैंने आपको बताया इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, स्ट्रेक्नोज नक्स वोमिका, लोगेनेसी फैमिली होती है ना। लोबेलिया है किस में आता है बताइए। बाकी विनका इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है विनका, और एर्गट भी होता है। तो विनका जो है विनका का सोर्स कथरंथस रोजियस होता है, और विनका में एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन विनका में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए लोबेलिया जो है ये इंडोल अल्कलॉइड्स में नहीं आता। ओके, ये किस में आता है, पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आता है, पायरिडीन। जो लोबेलिया और अरिका 2 ड्रग आती है, पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आपका आता है लोबेलिया और अरिका आता है। ओके, पायरिडीन अल्कलॉइड्स में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी लोबेलिया, जो लाइसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है लोबेलिया। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका एर्गट, ट्रोवोल्फेविन का, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका, ये ड्रग इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन। देखिए सिनेमोन जो है उसके जो सब्सटीट्यूएंट्स और अडल्ट्रेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें आपका आता है जावा सिनेमोन, सेगोन सिनेमोन, है ना। सिनेमोन, तो ये क्या है, इसका सोर्स पूछा सेगोन सिनेमोन का। सिनेमोम लोरी, सिनेमोम बर्मानी, सिनेमोम जेलानिकम या वीरम। तो सिनेमोम जेलानिकम तो सिनेमोन का सोर्स ही होता है, सिनेमोन का है, ठीक है। लेकिन आपको सेगोन सिनेमोन का पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनेमोमम लोरी। और जो ये सिनेमोम बर्मानी दिया है, ये जावा सिनेमोन का सोर्स होता है। सिनेमोम बर्मानी लिखा हुआ है, देखिए जावा सिनेमोन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिनेमोमम बर्मानी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलोनेसियस अल्कलॉइड। सोलोनेसियस अल्कलॉइड कौन सा है, देखिए एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, मॉर्फिन या सिनकोनिन। तो देखिए आपका सोलोनेसियस अल्कलॉइड जो आपके सोलोनेसी फैमिली वाले ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की बात हो रही है ना, तो आपके इसमें ट्रोपिन अल्कलॉइड्स वाले तो एक ही ड्रग दी हुई है जो, और ट्रोपिन दी हुई है, आंसर इज ऑप्शन ए एट्रोपिन, है ना। बाकी पिलोकार्पिन जो होता है आपका किस में आता है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में, क्या किस में आता है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, उसमें आपका आता है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पस जैबोरंडी सोर्स होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, रूटेसी फैमिली होती है। पिलोकार्पिन प्रेजेंट है, जो पिलोकार्पिन आपको पता ही है कोलिनर्जिक होता है, इसको ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं ना। मॉर्फिन आपका ओपियम में प्रेजेंट है, तो ओपियम जो है उसमें जो फिनेंथ्रीन जो अल्कलॉइड्स है ना आपके, मॉर्फिन कोडिन थिबेन उसमें आता है। सिनकोनिन जो है सिनकोना में प्रेजेंट है, जो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना सिनकोना, उसमें सिनकोनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया एट्रोपिन। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन, क्या लिखा हुआ है, इमिडाजोल, हाँ ठीक है पता है। नेक्स्ट है, स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था जब हमने ईसबगोल के बारे में पढ़ा था, है ना, उसमें बताया था ना स्वेलिंग फैक्टर जो है ईसबगोल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। देखिए हनी, जिलेटिन, अगार या ईसबगोल, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ऑप्शन डी ईसबगोल हो जाएगा, क्योंकि जो इसका अडल्ट्रेंट है जो ईसबगोल का, उसका जो स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है, और जो ईसबगोल है उसका 10 to 14 होता है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी ईसबगोल। नेक्स्ट है, लिबरमैन बरकाट टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो जो लिबरमैन बरकाट टेस्ट होता है किसके लिए है, देखिए ग्लाइकोसाइड्स दिया हुआ है, तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं, एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स हैं आपके, उसके लिए अलग टेस्ट है, फिर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, ठीक है। नेफ्थोक्विनोन्स के लिए जुगलोन टेस्ट होता है, जुगलोन। ओके, टैनिन्स के लिए आप गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो आपका स्टीरॉइड्स के लिए हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, स्टीरॉइड्स के लिए आपका लिबरमैन बरकाट टेस्ट हो जाएगा। ओके, स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। तो कौन सी परगेटिव ड्रग, परगेटिव में आपके जो है ना, जो आप एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में सना, अलोर, बार, किसकैरा पढ़ते हैं,
ठीक है, तो सारे परगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये सना दी हुई है एलोकेस्ट्रोल रुबार्ब, तो इसकी फैमिली लिलिएसी किसकी है बताइए? तो अलो की होती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अलो होता है ये क्या है, परगेटिव होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। एट्रोपिन और स्कोपोलामिन किस में आता है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आपके आते हैं। तो देखिए कौन सी एट्रोपिन अल्कलॉइड्स वाले ड्रग देख लीजिए, डुबोइसिया दिया है, सिंकोना, कोल्चिसिन या नक्सोमेगा। तो एक ही आपको एग्जाम्पल डुबोइसिया मिला है। डुबोइसिया मायोपोरोइड सोर्स होता है इसका, सोलनेसी फैमिली होती है, इसमें एट्रोपिन और स्कोपोलामिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाकी जो सिंकोना आपको पता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में, आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिंकोना और कैम्टोथिका आता है। ओके, इसमें क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं। कोल्चिसिन जो है अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है, कोल्चिकम ऑटोमिनल सोर्स ऑफ लिलिएसी फैमिली होती है। नक्सोमिका हमारा हो गया इंडोल अल्कलॉइड्स का। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड। देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन से होते हैं, किड्स टेस्ट हो गया, किलर किलियानी टेस्ट, रेमन टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, है ना। ये सारे टेस्ट आपके हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के। ऑप्शंस में किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट तीनों ही आपके हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है तुलसी कम्स अंडर कैटेगरी। तुलसी की कैटेगरी क्या, देखिए तुलसी का सोर्स पहले क्या होता है, ओसिमम सैंक्टम इसका सोर्स होता है, लेबिएटी तुलसी की फैमिली है, लेबिएटी। ठीक है, तो तुलसी जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ओके, नेक्स्ट है यूजिनोल इज प्रेजेंट इन। देखिए फैनल जो है, फैनल क्या होता है, एम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें एनिथोल और फेनकोन प्रेजेंट होते हैं। एनिथोल हमने देखा था, एनिथोल और फेनकोन जो होते हैं फैनल में प्रेजेंट होते हैं। तुलसी, कार्डेमम में कोरिएंडर। देखिए तुलसी जो है इसमें यूजिनोल, एक तो हमने देखा था क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है और तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसी। ठीक है, बाकी कार्डेमम जो है ये भी एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है और कोरिएंडर भी एम्बेलिफेरस आपका फ्रूट होता है। नेक्स्ट है सोरेलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, तो सोरेलिन जो है किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है ये आपने बताना है। देखिए एक्नी, आर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन या सोरियासिस, तो इसको सोरियासिस के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सोरियासिस के लिए सोरेलिन को यूज होगा। देखिए सोरेलिया जो सोरेलिन जो है सोरेलिया से ऑब्टेन, सोरेलिया जो होता है इसका सिनोनिम बावची होता है, बायोलॉजिकल सोर्स का ड्राई फ्रूट ऑफ द प्लांट, सोरेलिया कोरिनिफोलिया लेगुमिनोसी फैमिली होती है, इसमें जो सोरेलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सोरेलिया को रिकमेंडेड करते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए, ल्यूकोडर्मा के लिए, लेप्रोसी के लिए, सोरियासिस के लिए। ओके, नेक्स्ट विच टाइप ऑफ अल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका। विनका में बहुत बार हमने देख लिया कौन से टाइप के अल्कलॉइड प्रेजेंट है विनका में। देखिए आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स तो क्यूरारे, बर्बेरीज, हाइड्रेस्टीज, ओपियम, आइपिकैक इनमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया, कोका में प्रेजेंट होते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स हमारा विनका में प्रेजेंट होते हैं और क्विनोलिन अल्कलॉइड्स सिंकोना और कैम्टोथिका में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, इंडोल अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन विनका। ओके, नेक्स्ट है एमिटिन एंड अल्कलॉइड ऑफ आइपिकैक्यूना एक्टेस। देखिए आइपिकैक्यूना जो है, आइपिकैक जो होता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आइपिकैक्यूना आता है। सिफेलिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है। रूबिएसी जो है इसकी फैमिली होती है। ठीक है, सिंकोना की फैमिली भी रूबिएसी होती है। ओके, और इसमें जो है इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देखते हैं आइपिकैक के, उसमें एमिटिन आता है और एक सिफेलिन प्रेजेंट होता है, सिफेलिन और एमिटिन जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। तो एमिटिन जो है ये इसका इसमें कैसे एक्ट करता है, देखिए एंटी मलेरियल, एमीबिसाइड, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पास्मोटिक, तो ये क्या होता है, एमीबिसाइड होता है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड्स, तो इनमें से इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग बतानी है, कौन सी है इंडोल अल्कलॉइड्स वाले ड्रग। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब आप इंडोल अल्कलॉइड्स पढ़ते तो आपको पता ही है कि जब अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं हम, डिफरेंट अल्कलॉइड्स आते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स आते हैं, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स आते हैं, फिर आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स हैं, तो आपको ये तो पता होना जिनकी ड्रग कौन कौन सी हैं। तो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग्स जो होती है आपकी कौन कौन सी होती है, एरगट होती है। ओके, फिर आपकी नक्स वोमिका होती है, फाइसोस्टिग्मा होती है और इसमें रोवोल्फी आता है एंड विनका आता है। सारी की सारी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडोल अल्कलॉइड्स वाली। ओके, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आपसे तो पूछा कि कौन सा है जो इंडोल अल्कलॉइड में नहीं आता, मतलब कि देखिए फॉलोइंग आर ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड एक्सेप्ट, मतलब कि इनमें से एक है जो इंडोल अल्कलॉइड्स की नहीं है, वो बताइए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नक्स वोमिका दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो नक्स वोमिका जो है स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका जिसका सोर्स होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है। ओके,
स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नक्स वोमिका के। क्राउफिग सीड इसका सिनोनिम होता है नक्स वोमिका का। ओके, तो ये तो आपको पता ही इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। लोबेलिया, देखिए पायला से मैं आपको बताती हूँ, पायला पायरिडिन एल्कलॉइड में लोबेलिया और अरिका 2 ड्रग आती है। लोबेलिया को देखिए, लोबेलिया जो है इसको इंडियन टोबैको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन टोबैको, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो पायरिडिन अल्कलॉइड्स में आएगा लोबेलिया। तो आप एक्सेप्ट बताना था, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी ही राइट हो गया। बाकी विनका जो है कैथरंथस रोजियस, जिसका सोर्स होता है एपोसाइनेसी, हमारे विनका की क्या होती है? फैमिली होती है। तो ये विनका जो है आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। पेरीविंकल इज द सिनोनिम ऑफ विनका। ओके, नेक्स्ट आपको एरगट दिया है। तो एरगट जो होता है ये क्या होता है? ये एक फंगल स्क्लेरोटियम होता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया इन ओवरी ऑफ राई प्लांट। तो वो होती है सीकेल सीरेल होती है जो राई प्लांट। ओके, और जो फैमिली होती है फंगस की वो क्लेविसिपिटेसी होती है। फैमिली जो होती है राई की ग्रामिनी होती है। तो ये एरगट होता है, किस में आता है? आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में ही आता है। एरगट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एर्गोमिट्रिन होता है, एर्गोमिट्रिन और एर्गोटामिन मेन होते हैं ये। ओके, बाकी एरगट होता है एज अ ऑक्सीटोसिक यूज होता है, ऑक्सीटोसिक होता है। ओके, और माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपका इसमें सिंपल था कि कौन सा इंडोल एल्कलॉइड्स में नहीं है, तो आपका इसमें लोबेलिया। ओके, नेक्स्ट इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग लिख रखी है एरगट, रिवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका। नेक्स्ट डेविल्स डंग। डेविल्स डंग को देखते ही समझ जाना है कौन सी ड्रग का सिनोनिम है ये। डेविल्स डंग का नाम देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे भाई ये बात तो हो रही है किसकी? एसाफोइटिडा की बात हो रही है। ओके, एसाफोइटिडा इज द नेम ऑफ डैश। ठीक है, डेविल्स डंग इज द नेम ऑफ डैश यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव। तो एसाफोइटिडा क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है, एंटीस्पास्मोडिक होता है। तो डेविल्स डंग हमें पता है किसका सिनोनिम है? एसाफोइटिडा का। यही आपसे पूछा ऑप्शंस में, जलब, टर्मरिक, एसाफोइटिडा, बेंजोइन है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन 3 एसाफोइटिडा। ओके, एसाफोइटिडा का सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा, फिरूला फोइटिडा। और फैमिली बताइए? अम्बेलिफेरी। देखिए आजकल ना फैमिलीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली आपको ना पता होनी चाहिए। मेन मेन ड्रग्स है उनकी फैमिली ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखे ना, अभी एक बार एक में ओपियम की फैमिली पूछी हुई थी। ठीक है, और एक में ये कोल्चिकम की फैमिली पूछी हुई थी। सना की फैमिली भी एक बार एग्जाम में आई हुई है। डिजिटालिस की फैमिली आई हुई, तो फैमिलीज़ पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो आपका जो इसका आंसर हो गया जो एसाफोइटिडा। बाकी आपको यहाँ पे ये सोर्सेज लिखे हुए हैं। जलप का सोर्स है इपोमोया परगा, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। टर्मरिक हल्दी जो होती है कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा है ये, कुरकुमा लोंगा जिंजीबरेसी। एसाफोइटिडा, फिरुलोफोइटिडा, अम्बेलिफेरी। बेंजोइन, बेंजोइन का सोर्स क्या है? स्टारेक्स बेंजोइन एंड स्टारेक्स टोनकिनेंसिस। तो ये सुमात्रा होता है और ये श्याम बेंजोइन फैमिली स्टाइरेसी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन पूछा, फ्रोट्स रिएजेंट। देखिए जो आपकी कोग्नोसी के जो डिफरेंट टेस्ट है ना, तो वो सारे मैंने ना एक ही वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं। तो ये टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से आप लोग देखना उसको। ओके, देखिए फ्रोट्स रिएजेंट जो होता है इसमें होता है अमोनियम, मोलिब्डेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे थोड़ा वस्का इज द अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। तो देखिए आधाथोड़ा वसिका किसका सोर्स है? वस्का का। वस्का किस में आता है? क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आपका वस्का आता है। ओके, आधाथोड़ा वस्का एक्एंथेसी फैमिली होती है, एक्एंथेसी। ठीक है, तो आपने पूछा क्या है? बस केमिकल क्लास ही पूछिए। क्विनाजोलिन हमें पता ही है, ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है क्विनाजोलिन। बाकी आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में कौन सा आता है? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में जैसे आपका ओपियम हो गया, क्यूरेरे हो गया, और आइपिकैक होता है, आइपिकैक सिफेलिस, आइपिकैक क्यूना है ना, बर्बेरिस आता है, हाइड्रेस्टिस आता है, और ये हाइड्रेस्टिस। और जो ये क्विनोलिन, क्विनोलिन को देख के हम याद रखते हैं QCC। ठीक है, तो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो है इसमें आपकी सिनकोना आती है एक तो, और दूसरी भी सी से ही है, कैम्टोथिका आती है, कैम्टोथिका।
ओके तो ये आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड्स होते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स में हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक जो है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। मैंने अभी आपको बताया सिफालिस आईपीकैक क्यों सोर्स होता है। रुबिएसी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है रुबिएसी। और जो आईपीकैक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो देखिए इसके जो मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट आर कौन कौन से होते हैं, एमिटिन होता है और सिफेलिन होता है। ठीक है, सिफेलिन और एमिटिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आईपीकैक के जो यूज़ होते हैं ये एक तो एंटी अमीबिक होता है। ओके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्योंकि आईपीकैक के ऊपर ना बहुत बार, एक बार तो एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि ये क्या है, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अमीबियासिस के लिए एंटी अमीबिक होता है। और एक ये एमिसिस कराने के लिए यूज़ होता है, तो ये होता है एमिटिक, एज एमिटिक यूज़ होता है। और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में आपको देखिए एमिटिक वाला ऑप्शन मिला हुआ है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। एमिसिस कराने के लिए यूज़ होता है एज अ एमिटिक। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। देखिए विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होता है विनका में, जो इंडोल अल्कलॉइड्स की बात, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है विनका। ओके कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स है, एपोसाइनेसी फैमिली आती है। और जो पेरीविंकल है, पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। ओके तो आपसे पूछा कौन सा सोर्स है, सोर्स तो आपका कैथरंथस रोजियस हो गया है ना। अभी ऑप्शन देखिए, मेडागास्कर, पेरीविंकल, सिंकोना ऑफिसिनालिस, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, रिवोल्फिया। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्या ऑप्शन 1 ही नजर आ रहा है ना, क्योंकि पेरीविंकल विनका का सिनोनिम है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट इन केस ऑफ रिवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन। रिवोल्फिया जो है आपकी कौन से इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर रिवोल्फिया का सोर्स, आपका सोर्स से ही क्वेश्चन निकलेगा कौन सा पार्ट यूज होता है ना। तो सोर्स में आप पढ़ते हैं कि रूट एंड राइजोम ऑफ, रूट एंड राइजोम ऑफ, राइजोम ऑफ तो होता है आपका रिवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रूट एंड राइजोम ऑफ रिवोल्फिया सर्पेंटाइना। और फैमिली भैया जो विनका की है एपोसाइनेसी फैमिली है, विनका वाली फैमिली है इसकी भी। ओके तो इसमें ऑप्शंस में देखिए स्टेम नहीं है, रूट दिया हुआ तो रूट हो जाएगा। ऑप्शन 2 रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली। रोवोल्फिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन, बहुत बार क्वेश्चन आ गया रिजर्पिन का। तो रोवोल्फिया में क्या रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है। एंटी हाइपर बहुत बार पूछते हैं रिजर्पिन के बारे में, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली। देखिए जो आप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में सना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा आता है। तो ये क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। तो इनमें से फैमिली लिलिएसी फैमिली होती है आपकी, एलो की होती है। ओके देखिए ऑप्शंस में सना दिया है जो लेगुमिनोसी फैमिली वाला है, एलो हो गया लिलिएसी फैमिली, ऑप्शन बी राइट हो गया। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग। स्टेरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन है डायस्कोरिया, पिक्रोरहिजा, शंखपुष्पीय, टोबैको। तो स्टेरॉयडल ड्रग्स जो है उनकी सिंथेसिस के लिए डायोस्कोरिया यूज हो जाएगा, जो किस में आता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओके इसका सिनोनिम होता है यैम होता है डायस्कोरिया का सिनोनिम, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायस्कोरिया आता है। ओके तो ये स्टेरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ड्राउन ऑल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस कोल्ड। तो कैस्टर सीड्स का टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, पाइपरिन, एल्ब्यूमिन, सिनिग्रेट, रिसीन। तो ये रिसीन होता है। ओके जो टॉक्सिक होता है ना दैट इज रिसीन। क्या होता है, रिसीन होता है। ओके तो देखिए कोल्ड डाउन ऑल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम लाइपेज एंड रिसीन, जो क्या टॉक्सिक प्रोटीन होती है कैस्टर सीड्स में। नेक्स्ट है क्विनीन। क्विनीन जो है शोज विच कलर फ्लोरिसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका ब्लू कलर का फ्लोरिसेंस हो जाएगा। ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे कॉल्चिकम बिलोंग्स टू फैमिली। ठीक है कॉल्चिकम की देखिए फैमिली पूछी हुई है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए कॉल्चिकम जो है अमीनो एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, किसमें आती है, अमीनो एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, अमीनो एल्कलॉइड्स उसमें आपका आता है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम ऑटोमनेल इसका सोर्स होता है। ओके और इसकी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी फैमिली होती है। आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके तो कॉल्चिकम किसकी है, अमीनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है। अमीनो एल्कलॉइड्स में आपका और भी ड्रग्स आती है, कौन कौन सी, एफेड्रा आता है। ओके एफेड्रा आता है, फिर कॉल्चिकम होता है, एक एकोनाइट आता है, एकोनाइट।
और एक क्या आता है ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। तो ये सारे आपके हैं कौन से एमिनो एल्कलॉइड्स। तो कोल्चिकम का हो गया, आपकी फैमिली कौन सी होगी, लिलिएसी। नेक्स्ट है ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट विद अल्कलॉइड शोज। देखिए अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपका आता है उसमें मेयर्स रिएजेंट आता है, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट आता है, वेगनार्स रिएजेंट आता है, हैगर्स रिएजेंट आता है। तो आपको क्या पूछे, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट क्या देगा, कौन से कलर के पीपीटी देगा, है ना। देखिए मेयर्स रिएजेंट में क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। तो अभी एम्स के पेपर हुआ था 2023 का, उसमें मेयर्स रिएजेंट वाला पूछा था, है ना। तो मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार में रेडिश ब्राउन आते हैं, रेडिश ब्राउन, दोनों में रेडिश ब्राउन आते हैं। फिर हैगर्स में येलो कलर के पीपीटी आते हैं। तो ओके आपसे पूछा है कौन सा, ड्रैगनड्रॉफ का। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको ऑप्शन ए में दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेयर्स रिएजेंट है, इसके अंदर जो है पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन यूज होता है और उसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन यूज होता है, उसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार रिएजेंट में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी है। हैगर्स रिएजेंट में पिक्रिक एसिड का यूज होता है और इसमें येलो पीपीटी आते हैं। ओके नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्यू ट्रक। देखिए कौन से जो ऑर्गेनाइज्ड है और कौन से जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ओके तो इसका एक टेबल है, मैंने डिस्कस करा हुआ है बहुत सी वीडियोस में। ओके तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का जो हाँ आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर कोई प्लांट का पार्ट है, जैसे सीड है, रूट है, स्टेम है, तो वो तो आपका फ्रूट है, तो आपका ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। लेकिन जैसे जूस होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। तो इसमें पूछा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो देखिए लीफ ऑफ सना, तो लीफ आ गया, तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। फिर बार्क ऑफ सिनेमोन, ये भी ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। जूस ऑफ एलो, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ना कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो बाकी सीड भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, सीड ऑफ कोरिएंडर भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, जूस ऑफ एलो। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सूडो एल्कलॉइड। तो सूडो एल्कलॉइड में कौन सा आता है आपने बताना है। तो देखिए सूडो एल्कलॉइड में आपका आता है कोनेसिन आता है, कोनेसिन जो किसमें होता है, कुर्ची में प्रेजेंट होता है ना, और एक कैफीन होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटली शुड नॉट बी मोर देन, तो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5%। ओके ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड इन सना। देखिए सना और रुबार, सना और रुबार SRO, सना और रुबार में ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, ओ ग्लाइकोसाइड। बाकी C ग्लाइकोसाइड, N ग्लाइकोसाइड और S ग्लाइकोसाइड का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्लाइकोसाइड सना और रुबार में ओ ग्लाइकोसाइड हो गया। S ग्लाइकोसाइड से सिनिग्रीन जो आपके आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, ब्लैक मस्टर्ड जिसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है, उसमें जो है एस ग्लाइकोसाइड है। एन ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं और सी ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं कैस्केरोसाइड्स होता है, कैस्केरा का, और अलोइन फ्रॉम अलो, अलो का अलोइन, और कैस्केरा का कैस्केरोसाइड्स में सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ओके हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली विनका की। विनका की फैमिली पूछिए कौन सी है। तो विनका का मैंने आपको बता ही दिया, इंडोएल्कलॉइड्स में अभी विनका बताया था, जब कैथरंथस सोर्स होता है। ओके कैथरंथस रोजियस, और फैमिली मैंने क्या बताई, एपोसाइनेसी। ओके तो फैमिली एपोसाइनेसी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया है एपोसाइनेसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन एल्कलॉइड्स। तो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के बायोसिंथेसिस के लिए जो है आपका प्रिकर्सर होता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। और जो इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आथोड़ा वसिका लीफ इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए आथोड़ा वसिका मैंने आपको बताया था किस में आता है, ये जो है वस्का का सोर्स होता है आथोड़ा वसिका, एकेंथेसी फैमिली होती है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में ये आता है आपका, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में। तो ठीक है तो ये किस में यूज होगा, कोर्डन कफ में, क्योंकि एंटीटसिव होता है और एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके तो किसके लिए यूज हो जाएगा ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिन अल्कलॉइड्स आइडेंटिफाइड बाय। देखिए प्यूरिन अल्कलॉइड्स जो प्यूरिन अल्कलॉइड्स है इनके लिए आपका होता है म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है। ओके बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है, बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, वो होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। वान अर्क टेस्ट होता है एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है। एर्गट अल्कलॉइड्स जो होते हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं। ओके विटाली मोरिन टेस्ट जो है आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरमैन बरकाट टेस्ट इज आइडेंटिफिकेट टेस्ट फॉर। तो लिबरमैन बरकाट टेस्ट जो होता है आपका स्टीरॉइड्स के लिए होता है और ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए होता है। ओके ओके तो आपका ऑप्शंस देखिए दिया है आपको स्टीरॉइड्स ऑप्शन डी में। तो एगेट पाउडर गिव ब्लू कलर विद, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एगेट पाउडर होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं किसके साथ, वान अर्क रिएजेंट के साथ। तो वान अर्क रिएजेंट की कंपोजिशन बताइए क्या होती है, तो पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं क्या, शोधन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेटिन अल्कलॉइड ऑफ एपिकैक्यूना एक्ट टेस्ट, ठीक है। तो आइपिकैक्यूना अभी हमने बताया कि जो आपका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है आइपिकैक, है ना। तो आइपिकैक आता है सिफेलिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एमेटिन और सिफेलिन होते हैं। तो ये जो होता है ये अमीबीसाइड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अमीबीसाइड। ओके एंटी अमीबिक होता है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका, तो विनका जो है आपको जो है ये इंडोल एल्कलॉइड्स में आती है विनका, है ना। अभी हमने इसके बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली। तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड दी है, ट्रोपेन इंडोल है क्विनोलिन। आंसर इज ऑप्शन सी इंडोल एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देते हैं वो आपने बताना है। देखिए कोल्चिकम, कोर्म, टर्मरिक, एफेड्रा या अकेशिया। तो ये कोल्चिकम होता है जो अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है। कोल्चिकम जो होता है इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है, कोल्चिसिन, ठीक है। जिसको गाउट के लिए यूज़ करते हैं इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं। ओके क्रोनिक गाउट के लिए तो आप एलोपिरिनोल पढ़ते हैं और यूरिकोस यूरिक ड्रग पढ़ते हैं, है ना, प्रोबेनासिड, सल्फिन, पायराजोन। बाकी जो एक्यूट गाउट के लिए आपका कोल्चिसिन आता है, एनसेड्स आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ओके तो आपका जो हो गया ऑप्शन ए हो गया कोल्चिकम। बाकी देखिए इसमें सोर्स लिखा हुआ है कोल्चिकम का, सीड्स एंड कॉम्स ऑफ कोल्चिकम ऑटोमनेल फैमिलीज लिलियसी। टर्मरिक का सोर्स लिखा हुआ है ड्राइड राइजोम्स ऑफ प्लांट कुरकुमा लोंगा, टर्मरिक का सोर्स है कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली है। एफेड्रा का सोर्स लिखा हुआ है ड्राइड स्टेम ऑफ एफेड्रा जिरार्डियाना, एफेड्रा सिनिका एंड एफेड्रा इक्विसेटिना, फैमिलीज एफिड्रेसी। नेक्स्ट जो अकेशिया जो होता है इसका सोर्स है अकेशिया अरेबिका, फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट आपके कौन कौन से होते हैं, किड्स टेस्ट होता है ना, फिर किलर किलियानी टेस्ट होता है, आपका रेमंड्स टेस्ट है, लीगल टेस्ट होता है, बालजेट टेस्ट होता है। तो सारे आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट है। ऑप्शंस में देखिए किड्स, रेमंड्स, बालजेट दिया है। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। तो एट्रोपिन और स्कोपोलामिन का जो मेन सोर्स है तो वो कौन सा, देखिए डुबोइसिया जो है, जो आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में डुबोइसिया आता है, डुबोइसिया मायोपोरोइड सोर्स होता है और सोलानेसी इसकी फैमिली होती है। ओके सिनकोना जो दी है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स वाली ड्रग दी हुई है सिनकोना। कोल्चिसिन अमीनो अल्कलॉइड्स है, नक्सवामिका आपका इंडोल अल्कलॉइड्स है। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की तो एक ही ड्रग दी हुई है आपकी डुबोइसिया, तो डुबोइसिया में एट्रोपिन और स्कोपोलामिन प्रेजेंट होंगे। ओके जैसे ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी इज द सोर्स ऑफ, तो ये सोर्स है किसका, रसना का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलानेसियस अल्कलॉइड। तो सोलानेसियस अल्कलॉइड बताइए जिसकी फैमिली सोलानेसी है। देखिए जो आप लोग ट्रोपिन अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी होती है, एक्सेप्ट कौन सा, कोका। कोका जिसका सोर्स होता है इरिथ्रोजाइलोन कोका और इसकी फैमिली होती है इरिथ्रोजाइलेसी, ठीक है। तो कोका को छोड़ के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी होती है। तो देखिए एट्रोपिन जो है ये आपका आ जाएगा, आंसर इसका एट्रोपिन ही हो जाएगा। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ये पिलोकार्पिन जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, जैबोरेंडी। ओके तो ये जो होता है जैबोरेंडी जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में आता है। तो इसका सोर्स होता है पिलोकार्पस जैबोरेंडी सोर्स होता है, इसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है। ओके तो ये तो आपका कौन सा हो गया, पिलोकार्पस जैबोरेंडी हो गया और इसकी तो फैमिली आपकी रूटेसी होती है ना, रूटेसी।
तो ये तो रुटेसी फैमिली हो गया। मॉर्फिन जो होता है ये आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है, मॉर्फिन कोडिन थिबेन, तो ये ओपियम की पापावरेसी हो गई। सिनकोनिन सिनकोनिडीन ये आपके सिनकोना में प्रेजेंट होते हैं, सिनकोना जो है रुबिएसी फैमिली का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ, तो ये किसकी प्योरिटी की डिटर्मिनेशन के लिए होता है? स्वेलिंग फैक्टर होता है ईसबगोल के लिए। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए जो ईसबगोल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, देख लीजिए। सिनोनिम जो है ईसबगोल का होता है इंडियन साइलियम, या इसको फ्ली सीड भी बोलते हैं। एक देखिए फ्ली सीड और एक होता है फ्लैक्स सीड, दोनों अलग अलग है। फ्लैक्स सीड तो लिनसीड का सिनोनिम होता है, लिनसीड। लिनसीड जिसके अंदर लिनामेरिन प्रेजेंट होता है, लिनामेरिन जो कि तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, देखिए बाकी देखिए एक बार इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल सोर्स जो है ईसबगोल का, ईसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा, फैमिली प्लांटेजिनेसी। तो बीइंग द म्यूसिलेज, ईसबगोल जो होता है पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ। ओके, स्वेलिंग फैक्टर जो होता है ईसबगोल की प्यूरिटी के लिए क्राइटेरिया होता है स्वेलिंग फैक्टर। स्वेलिंग फैक्टर ईसबगोल का होता है 10 to 14, और जो इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, तो ये हो गया आपका ईसबगोल के बारे में। नेक्स्ट है पैक्लीटैक्सल, अ पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विद नेचुरल सोर्स। तो देखिए इसका नेचुरल सोर्स ऑप्शन देख लीजिए, तो पैसिफिक यू ट्री हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। देखिए पैक्लीटैक्सल जो आइसोलेट करते हैं बार्क ऑफ द टैक्सस ब्रेविफोलिया, इसका सिनोनिम होता है पैसिफिक यू। ओके, नेक्स्ट है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आर डिटेक्टेड बाय, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आपका होता है बालजेट टेस्ट दिया ऑप्शंस में, जो आपका किसके लिए होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना। मोलिस टेस्ट दिया है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। फिर आपका बोन ट्रैगर टेस्ट दिया है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, जो किसके लिए होता है? वो होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, बताइए। असफोटिडा दिया है अशोक अर्जुना अगार, तो असफोटिडा जो है फिरुला फोटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली, तो ये क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए मैंने आपको बताया विटालीज टेस्ट, विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटाली टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक, तो अर्गट के बारे में मैंने आपको बताया था अर्गट के यूज़ क्या होते हैं। एक तो एज अ ऑक्सीटोसिक यूज़ होती है और माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में, और पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपका ऑक्सीटोसिक कौन सा है? अर्गट हो जाएगा ऑप्शन ए, जो किस में आता है? इंडोल अल्कलॉइड्स में। नेक्स्ट मॉर्फिन कोडिन थिबेन इज कंटेन्ड इन, देखिए आपका जो ये ओपियम होता है, ओपियम में देखिए 2 टाइप के अल्कलॉइड होते हैं, एक तो होते हैं फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड होते हैं। ओके, जिसमें आपका मॉर्फिन कोडिन थिबेन आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। और ओपियम की फैमिली कौन सी होती है बताइए? पापावरेसी है, ये पापावरेसी एक एग्जाम में पूछी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है यूजिनोल इज कंटेन्ड इन, तो यूजिनोल जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? क्लोव में प्रेजेंट होता है यूजिनोल। क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली होती है मिर्टेसी, और क्लोव में क्या प्रेजेंट है? यूजिनोल प्रेजेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, चिराटा, कार्डेमम है, लिंसिड है, या मायरोबैलन है, तो देखिए आपका जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड ड्रग यूजेस कार्डियोटोनिक, तो कार्डियोटोनिक है आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेलाडोना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, बेलाडोना जो है इसकी फैमिली आपने बतानी है। तो मैंने आपको बता रखा है बेलाडोना किस में आता है, आपको पता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। तो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है एक्सेप्ट कोका, है ना। तो सोलोनेसी होती है, तो बेलाडोना की फैमिली क्या हो जाएगी? सोलोनेसी। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ, डेडली नाइट शेड लीफ होता है। ओके, बेलाडोना का सिनोनिम क्या होता है? डेडली नाइट शेड लीफ होता है। इसका सोर्स होता है एट्रोपा, बेलाडोना फैमिली होती है सोलोनेसी। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा सोलोनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, तो ये सैपोनिन्स होते हैं जिनको वाटर के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है। आंसर इज ऑप्शन डी सैपोनिन्स। ओके,
तो देखिए नेक्स्ट है एमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो एमेटिन किस में प्रेजेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये आइपिकैक में प्रेजेंट होता है एमेटिन और सिफेरिन आइपिकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो कौन सा एंटी मलेरियल जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, देखिए स्ट्रैक्निन ब्रूसिन तो आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है, स्ट्रैक्निन ब्रूसिन रिजर्पिन और क्विनिन। तो आपका जो क्विनिन होता है ओके तो ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है। कौन सा इसका नेचुरल सोर्स है, सिंकोना, जो किस में आता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में सिंकोना आता है। तो सिंकोना में क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो क्विनीन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए, सेरिब्रल मलेरिया के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्कुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो ये जो कुर्कुमिनॉइड्स होते हैं ये टर्मरिक में, कुर्कुमा लोंगा जिंजिबरेसी फैमिली जिसकी है उसमें कुर्कुमिनॉइड्स हल्दी जिसे बोलते हैं। ओके, तो कुर्कुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन टर्मरिक। नेक्स्ट कुर्चीज, देखिए कुर्ची जो होता है आपका स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना, स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आपका आ जाएगा कुर्ची। तो स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आ जाएगा कुर्ची। कुर्ची का सोर्स होता है होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका। क्या होता है, होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका। और कुर्ची की फैमिली वही होती है जो विनका की है, एपोसाइनेसी होती है कुर्ची की फैमिली। कुर्ची में कोनेसिन प्रेजेंट होता है, कोनेसिन, आइसोकोनेसिन, और ये एंटी अमीबिक होता है। तो ये किस में आ गया, स्टीरोइडल एल्कलॉइड। स्टीरोइडल एल्कलॉइड में मैं आपको हमेशा VAK से 3 ड्रग बताती हूँ, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। ओके, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल एल्कलॉइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो इंडोल एल्कलॉइड्स जो होते हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड्स हैं उनके लिए तो ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रिप्टोफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द। शिनोडा टेस्ट जो होता है आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउ फिग। तो क्राउ फिग सीड जो होता है सिनोनिम होता है किसका, नक्स वोमिका का, जो इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है नक्स वोमिका। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, नक्स वोमिका का सिनोनिम हो जाएगा क्राउ फिग। तो नक्स वोमिका का सोर्स होता है स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है, लोगैनिएसी फैमिली होती है। ओके, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होता है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में, और इसका सिनोनिम क्राउ फिग सीड होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए, एकोनाइट का मोंकशूड होता है, कोल्चिकम का मिडो सैफरन सीड, और रिवोल्फिया का सर्पगंधा बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली। तो क्या पूछा है इसमें आपसे, एसफोइटिडा जो होता है उसकी फैमिली पूछी हुई है ना। तो एसफोइटिडा की फैमिली क्या होती है, देखिए रुबिएसी है ऑप्शंस में आपके, मिटेसी है, लिलिएसी है, अम्बेलिफेरी। ओके, तो एसफोइटिडा जो होता है फिरूला फोइटिडा होता है सोर्स इसका। ओके, और इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी होती है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, अम्बेलिफेरी होती है एसफोइटिडा की फैमिली। और एसफोइटिडा का सिनोनिम क्या होता है, डेविल्स डंग, डेविल्स डंग इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन सा ड्रग आता है ये आपने बताना है। सेना आपको पता ही है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, किसकी ड्रग है, सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की। सिनेमोन दिया है आपको रिवोल्फिया बेलाडोना। तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका आता है रिवोल्फिया, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवोल्फिया। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपकी जो है ड्रग कौन कौन सी आती है, एरगट आता है, रिवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा एंड नक्स वोमिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। सिंकोना का बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा नहीं है, देखिए सिंकोना कैलिसाया होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस होता है, सिंकोना सक्सीरुब्रा होता है, सिंकोना लेडगेरियाना होता है, लास्ट जो फोर्थ होता है लेडगेरियाना होता है। ओके, कौन सा नहीं होता, सिंकोना इंडिका नहीं होता। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अदथोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। अदथोड़ा वसिका जो होता है वसिका का सोर्स होता है एकैंथेसी फैमिली होती है, एकैंथेसी। ओके, तो इसमें पूछा क्या है, केमिकल क्लास पूछी है ना, तो ये क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आपका आता है, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक। आइपिकैक जो है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आइपिकैक आता है ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आइपिकैक आता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज करते हैं, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो होता है विनका एल्कलॉइड होता है, विनका से ऑप्टेन होता है, विनका जो आपकी इंडोल
अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। इसका सोर्स पूछा विनब्लास्टिन का, तो सिंपल विनका है सोर्स। तो ऑप्शंस में देखिए आपको क्या दिया, देखिए आपको विनका का जो है सिनोनिम जो होता है ना पेरीविंकल होता है, तो आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है मेडागास्कर पेरीविंकल, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रोवोल्फिया, रोवोल्फिया को देखते ही समझ जाना सोर्स क्या है, रोवोल्फिया सरपेंटाइना होता है, सरपेंटाइना। ओके, रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सरपेंटाइना होता है। पूछा क्या है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन, तो मैंने आपको क्या बताया, रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सरपेंटाइना होता है ना, तो ऑप्शंस में रूट दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग्स टू लिलिएसी फैमिली, इनमें कौन सा परगेटिव है जिसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी फैमिली है। देखिए सना, अलो, कैस्ट्रोल, रुबाब, तो अलो की फैमिली जो होती है ना आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा, अलो क्या है परगेटिव है, फैमिली लिलिएसी है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस स्टीरॉयडल ड्रग्स, स्टीरॉयडल ड्रग्स जो होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए डायोस्कोरिया यूज कर लेंगे जिसमें डायोस्जेनिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ब्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड है ये, ठीक है, कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, तो कैस्टर सीड का टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है ना वो पूछा आप लोगों से, तो ध्यान रखना इसमें रिसीन होता है, जो टॉक्सिक होता है ना वो क्या होता है, रिसीन जो होता है वो टॉक्सिक होता है। ओके, तो इसीलिए ये जो कैस्टर सीड होते हैं तो इसलिए इनको स्टीम करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिसीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए कोल्ड ब्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम लाइपेज एंड रिसीन, एक टॉक्सिक प्रोटीन होती है रिसीन, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल में कंटेन द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट, काल में जो होता है इसके अंदर एंड्रोग्राफोलाइड प्रेजेंट होते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है कोल्चिकम, कोल्चिकम की फैमिली पूछे, कोल्चिकम जो होता है एमिनो एल्कलॉइड में आपका कोल्चिकम आता है, एमिनो एल्कलॉइड में आता है कोल्चिकम, ओट्यूमनेल जो है इसका कोल्चिकम ओट्यूमनेल सोर्स होता है, फैमिली क्या होती है इसकी, लिलिएसी फैमिली होती है, इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है जो एक्यूट गाउट के लिए और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट विद अल्कलॉइड्स गिव, देखिए ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट जो होता है अल्कलॉइड के साथ में क्या देगा, कौन से कलर के पीपीटी देगा, ये पूछा हुआ है। देखिए अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जो है उसमें आपका मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट और हैगर्स रिएजेंट आता है, तो इनके कलर आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर के पीपीटी प्रोड्यूस होते हैं इनमें। ओके, तो ड्रैगन ड्रॉप मेयर्स में आपके क्रीम कलर के आते हैं और हैगर्स में येलो आते हैं, ये दो अलग है। बाकी ड्रैगन ड्रॉप और जो वैगनार है दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, ध्यान रखना ही आपको। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा रेडिश ब्राउन पीपीटी। नेक्स्ट आपका ये लिखा हुआ है मेयर्स रिएजेंट में पोटेशियम मर्करी हाइड्रेट सॉल्यूशन होता है, क्रीम पीपीटी आते हैं। ड्रैगन ड्रॉप में पोटेशियम बिस्मथ हाइड्रेट सॉल्यूशन और रेडिश ब्राउन पीपीटी। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रेट रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन यूज होता है और येलो पीपीटी आते हैं। ओके, जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए लीफ जो है ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, बार्क भी ऑर्गेनाइज्ड में आएगा, सीड भी आएगा, बाकी जूस जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, आंसर इज ऑप्शन सी जूस ऑफ एलो। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सूडो एल्कलॉइड, सूडो एल्कलॉइड में आपका कैफीन आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटैलिस शुड नॉट बी मोर देन 5%, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड इन सना, SRO, सना और रुबाब में ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं, SRO याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं सना एंड रुबाब में, एस ग्लाइकोसाइड सिनिग्रीन जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है उसमें एस ग्लाइकोसाइड, एंड ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोसाइड्स में और जो सी ग्लाइकोसाइड होते हैं कैस्केरोसाइड फ्रॉम कैस्केरा एंड एलोइन फ्रॉम एलो, इनमें होते हैं सी ग्लाइकोसाइड, याद रहेंगे। फैमिली पूछिए किसकी, विनका, विनका जो होता है कैथरंथस रोजियस जिसका सोर्स होता है, फैमिली तो हमें पता ही है एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिकर्सर पूछा है बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए, हमें तो पता ही है, और निथिन अमीनो एसिड हम लोग याद रखते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए। और जो इंडोल अल्कलॉइड्स है उनके लिए ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद रखेंगे। नेक्स्ट आधतोड़ा वसिका लीफ इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, वसिका की बात हो रही है, अभी हमने देखा था कैंथेसी फैमिली, आधतोड़ा वसिका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में, तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, तो आपका ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कफ एंड जो है कोल्ड एंड कफ में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्यूरिन अल्कलॉइड्स आर आइडेंटिफाइड, तो इनके लिए आपका म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है, ऑप्शन डी में आपको दिया है प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए म्यूरिकसाइड टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ओके,
एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैकर टेस्ट, एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, वान अर्क टेस्ट अर्गट अल्कलोइड्स के लिए होता है, अर्गट अल्कलोइड्स वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं, विटालिमोरिन रिएक्शन विटालिमोरिन टेस्ट ट्रोपिन अल्कलोइड्स के लिए होता है, लिबरमैन बरकाट टेस्ट पूछा है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है स्टीरॉइड्स एंड ट्राइटर्पिनोइड्स, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एर्गट पाउडर गिव ब्लू कलर विद वन अर्क रिएजेंट पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, आंसर इज ऑप्शन बी। ट्रोपिन अल्कलोइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो मैम बताया अभी आपको विटाली टेस्ट विटालिमोरिन रिएक्शन होती है, आंसर इज ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बाल्जे टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, ये सब कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट है, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एल्कलोइड प्रेजेंट है विनका में, अभी हमने देखा इंडोल एल्कलोइड्स है, बिल्कुल सिंपल है, आंसर इज ऑप्शन सी इंडोल। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए कोल्चिकम हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्यूट गाउट के लिए कोल्चिकम यूज करते हैं, क्रोनिक गाउट के लिए बताइए, क्रोनिक गाउट के लिए आपका एलोप्यूरिनोल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एमिटिन एल अल्कलोइड ऑफ आइपिकैक यूनाइट टेस्ट, तो आइपिकैक जो है इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, तो एमिटिन जो होता है ये आपका एमीबीसाइड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं सर बिटर टेस्ट ऑफ फेनकॉन ना फेनल, फेनल जो होता है फोनिकुलम फोनिकुलम जो है वल्गेयर, फोनिकुलम वल्गेयर इसका सोर्स होता है, अम्बेली फैमिली इसकी फैमिली होती है, इसमें फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं, फैनकोन होता है एक एनिथोल होता है, फैनकोन तो पंजेंट होता है, एनिथोल स्वीट होता है, तो बिटर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, फैनकोन की वजह से होता है। अगर आपसे कहीं स्वीट टेस्ट पूछे तो आप क्या कहेंगे, एनिथोल जो होता है वो स्वीट होता है, ध्यान रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है होली बेसिल इज द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर, तो किसका नाम है ये, तुलसी का होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओसिमम सैंक्टम जो है तुलसी का सोर्स है, तुलसी की फैमिली क्या होती है, लैबिएटी होती है। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलनेसिस अल्कलोइड, तो सोलनेसिस अल्कलोइड जिनकी फैमिली सोलनेसी है, जो आप पढ़ते हैं ना ट्रोपिन अल्कलोइड्स, ट्रोपिन अल्कलोइड्स में देखिए सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलोइड्स की फैमिली सोलनेसी होती है, एक को छोड़ के, कौन से, कोका को छोड़ के, कोका की इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ओके तो इसमें आपका एट्रोपिन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ, ईसबगोल की प्योरिटी के लिए स्वेलिंग फैक्टर होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके ईसबगोल के बारे में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम जो होता है फ्लीसीड इंडियन सैलियम, बाकी बायोलॉजिकल सोर्स है, तो इसमें हम देखिए एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ये सारे एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अभी क्वेश्चन और उसका आंसर देख लेते हैं। पैक्लीटैक्सेल ए पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, तो ये है जो आपका ऑप्शन वन हो जाएगा, पैसिफिक यू ट्री होता है ना, तो ये आइसोलेट कर टैक्सस ब्रेविफोलिया, इसका जो सिनोनिम होता है ना पैसिफिक यू होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए मैंने अभी आपको बताया बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, आंसर इज ऑप्शन सी। नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में हमारा एसाफोइटिडा आ जाएगा, फिरुलाफोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। ओके डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं शोधन, आंसर इज ऑप्शन सी। प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक इज एर्गट होती है, आंसर इज ऑप्शन ए। मॉर्फिन कोडिन थीबेन प्रेजेंट है किसमें, ओपियम में। मॉर्फिन कोडिन थीबेन जो होते हैं ये फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड होते हैं। ओके मॉर्फिन कोडिन थीबेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूजिनोल इज कंटेन्ड इन द क्लोव में प्रेजेंट होता है यूजिनोल, और तुलसी में भी प्रेजेंट होता है। वन अमंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग में आपका ऑप्शन बी कार्डेमम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिकोरिस की फैमिली बताइए, एल से लिकोरिस, एल से लेग्यूमिनोसी, आंसर इज ऑप्शन डी। नहीं सब बेलाडोना की फैमिली बतानी है, तो मैंने आपको बताया सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी है एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है, तो इसका आंसर हो गया आपका बेलाडोना जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है, सोलानेसी फैमिली, ऑप्शन ए। एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, सैपोनिन्स की बात हो रही है, आंसर इज ऑप्शन डी। एमिटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, तो एमिटिन और सिफेलिन जो है आइपिकैक में प्रेजेंट होता है, आइपिकैक आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, क्विनीन होता है जो सिंकोना से ऑब्टेन होता है, जो सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिंकोना आता है। कुरकुमिनोइड्स आर प्रेजेंट इन टर्मरिक, हल्दी में प्रेजेंट होता है कुरकुमिनोइड, कुरकुमा लोंगा जिसका सोर्स होता है।
कुर्ची जो होता है स्टीरॉयडल अल्कलॉइड में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। होलार हीना एंटी डायसेंट्री का सोर्स होता है, एपोसाइनेसी कुर्ची की फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कोनेसिन प्रेजेंट होते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। आंसर इज ऑप्शन ए। शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवानोइड्स हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउ फिग सीड सिनोनिम होता है नक्स वोमिका। स्ट्रेक्नोज नक्स वोमिका सोर्स होता है, लोगैनिएसी फैमिली होती है। क्राउ फिग सीड इसका सिनोनिम होता है। स्ट्रैक्निन एंड ब्रूसिन जो होते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए कोल्चिसिन हो जाएगा, जो कोल्चिकम में प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट आपका टैनिन्स के लिए होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज डिराइव फ्रॉम लाइसिन से जो है डिराइव होगा लोबेलिन, जो लोबेलिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है। किलर किलियानी टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। लीगल टेस्ट भी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। किड्स टेस्ट भी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट जो होता है टैनिन्स के लिए होता है, ना कि ग्लाइकोसाइड्स के लिए। आंसर इज ऑप्शन डी। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद, तो किसके साथ नहीं देगा, एमिटिन, कैफीन, मॉर्फिन या कोडीन। तो आपका जो कैफीन जो होता है ना इसके लिए आपका म्यूरिक्साइड टेस्ट आता है ना प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिकोनिक एसिड इज ए केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस, तो किसके लिए होता है, पापावर के लिए है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिनिग्रीन इज एन एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ, तो सिनिग्रीन में मैंने आपको बताया था एस ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं ना, और सिनिग्रीन जो होता है ब्लैक मस्टर्ड जो होता है ना उसमें आपका प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर का साइज 25 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पंजेंसी ऑफ जिंजर ऑफिसिनेल राइजोम, ठीक है, जिंजर का सोर्स है जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक है, तो इसकी जो पंजेंसी होती है वो होती है जिंजिरोल की प्रेजेंस की वजह से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसके लिए यूज करेंगे एमिटिन को, एमीबियासिस के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाटर इनसोल्यूबल पार्ट ऑफ ट्रागाकैंथिस बेसोरिन, और वाटर सोल्यूबल कहेंगे तो ट्रागाकैंथिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो ट्रैगन का सोर्स क्या होता है, एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है। जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो जिलेटिन होता है कोलाजिनस टिश्यू से ऑब्टेन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रुदीनियम रेड इज यूज टू डिटेक्ट, तो जो रुदीनियम रेड होता है म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, रुदीनियम रेड जो होता है म्यूसिलेज के साथ पिंक कलर देता है। ओके, तो ये क्या है, पिंक कलर देता है, इसमें गलत लिखा हुआ है, पिंक कलर है। इसबगोल सीड्स आर यूज्ड है, तो इसबगोल सीड्स जो होते हैं क्या होते हैं, लैक्सेटिव होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में हमें पता है हायोसिन, जिसको स्कोपोलामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट विच इज नोन एज इंडियन जिनसिंग, इंडियन जिनसिंग जो होता है आपका विदानिया अश्वगंधा की बात हो रही है, विदानिया सोमनीफेरा सोलनेसी फैमिली होती है, इसको इंडियन जिनसिंग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये सोर्स लिखे हुए पिक्रो रहीजा का, जेंशन का, चिराटा का, अश्वगंधा का। ओके, नेक्स्ट विच इज नोन एज इंडियन जेंशन, अभी देखिए जिनसिंग था है ना, वो तो जिनसिंग जो अश्वगंधा था, ये जेंशन है जो पिक्रो रहीजा कुरुआ होता है। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली होती है। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली एक और ड्रग की है, नाम जल्दी से याद कीजिए, देखिए किसकी होती है बताना कमेंट में, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिटर प्रिंसिपल, जो लिकोरिस में प्रेजेंट होता है। लिकोरिस जिसको मुलेठी भी बोलते हैं ना, मुलेठी, ग्लिसराइजा गलाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली है, इसका जो बिटर प्रिंसिपल है दैट इज ग्लाइसाइरामेरिन। आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यैम इज सिनोनिम ऑफ, तो डायोस्कोरिया का जो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में डायोस्कोरिया आता है इसका सिनोनिम यैम होता है। डायोस्कोरिया डाल्टोडिया डायोस्कोरियसी फैमिली है। इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना शोज डैश फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट, तो ये कौन सी पिंकिश फ्लोरेसेंस शो करता है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा पिंकिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड फॉर्म सोपी सोल्यूशन इन वाटर, तो ये आपके सैपोनिन्स होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, सैपोनिन्स जो होते हैं ना का एक ग्लाइकोन पार्ट होता है वो सोप लाइक एक्शन शो करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट है, वो आपका शार्क लिवर ऑयल होता है, इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव, सना होता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बिटर आलमंड होता है, वाइल्ड चेरी आता है, ये दोनों साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन, तो देखिए जो आपका लिंसिड होता है इसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, कौन सा, लिनामेरिन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है डिमल्सेंट जो होता है आपका अकेशिया होता है, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है। मेंथोल इज ए, तो ये मोनोटर्पिनोइड में आता है, आंसर इज ऑप्शन ए। सिनोनिम ऑफ आंवला इज इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, ऑप्शन सी। एनिथम सोवा इज अडल्ट्रेंट ऑफ, तो किसका अडल्ट्रेंट है, कैरावे का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैरावे का सोर्स दिया हुआ है कैरम कार्वी अम्बेलिफेरी फैमिली है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बोन होता है। एनिथम सोवा जो होता है डिल फ्रूट भी बोलते हैं इसको, इंडियन डिल फ्रूट। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए, मैंने आपको बता ही दिया था, विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। ओके, बाकी हेल्फन टेस्ट जो होता है ये कॉटन सीडोल, जो किसके डिटेक्शन के लिए, कॉटन सीडोल एज अडल्ट्रेंट। ओके, माहुआंग सिनोनिम किसका है बताइए, माहुआंग जो होता है एफेड्रा का सिनोनिम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस मटेरियल से ऑब्टेन होता है जिलेटिन। वैगनार रिएजेंट कंटेन, तो वैगनार रिएजेंट जो होता है इसमें आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, और रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं इसमें। एरगट जो है ऑक्सीटोसिक होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पिलोकार्पिन में कौन सी मोइटी है, इमिडाजोल, इमिडाजोल न्यूक्लियस है पिलोकार्पिन में। चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर में लिनालूल, डी लिनालूल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी। 90% डी लिनालूल प्रेजेंट है कोरिएंडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट, आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग दी हुई कैस्कारा सेग्राडा, कैस्कारा का जो होता है रैमनस पर्शियाना सोर्स होता है, रैमनस पर्शियाना। ओके, और रैमनेसी फैमिली होती है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड में कैस्कारा आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं है, तो वी ए के विराटरम अश्वगंधा कुर्ची पढ़ते हैं ना, तो वी ए के होता है ना, तो एफेड्रा नहीं आएगा ना इसमें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टैनिन डू नॉट रेस्पॉन्ड टू, टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट होता है, मैस्टिक टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट टैनिन्स के लिए नहीं होता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लहसुन गार्लिक, तो इसमें एलिसीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोड लिवर ऑयल इज गैडस मोरुआ, गैडिडी फैमिली होती है। नेक्स्ट है पाउडर ऑफ एंडोस्पर्मोसिडोस साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इज ग्वारगम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सॉल्युबल इन वाटर, तो एर्गट का जो एर्गोमेट्रिन होता है वाटर में सोल्यूबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार का सब्सटीट्यूट है कुप्रिया बार का, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट ओपियम की फैमिली है, ओपियम का सोर्स पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रुबार्ब की फैमिली पूछी है, रुबार्ब की फैमिली आपकी होती है पोलीगोनेसी, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, रियम पामेटम पोलीगोनेसी। फाइस टेस्ट होता है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी इज डिटेक्टेड बाय फाइस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुनाशिनी इज जिम्नेमा, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपीडियसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है यम इज अ सिनोनिम ऑफ डायोस्कोरिया, डायोसजेनिन प्रेजेंट तो डायोस्कोरिया में, और डायोस्कोरिया डेल्टोडिया सोर्स तो डायोस्कोरियसी फैमिली होती है। ओके, अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, सिंकोना फेनल क्यूमिन डिजिटाल, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।